समय। महाभारत में कहा गया है कि मैं समय हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। हकीकत में मेरा जीवन समय ही है। एक एक दिन से महीना बनता, महीनों से वर्ष बनते और वर्ष से फिर जीवन बनता। अगर मैं पूरे जीवन को नहीं देख पाता तो मैं केवल उसका एक अंश देख सकता हूँ, एक दिन को देख सकता हूँ। अगर मेरा एक दिन की दिनचर्या बड़ी सही है तो मेरा सारा जीवन सही होगा। मैं अपने एक दिन की दिनचर्या को अच्छे से देख के करना चाहिए मुझे, क्योंकि उस समय का मैं कैसे यूज करता हूँ। समय ऐसी चीज है कि समय आपके हाथ से ऐसे खिसकता जीवन से, जिससे मुट्ठी से रेत खिसकता और पता भी नहीं चलती। इसी प्रकार से आपका एक दिन बीता तो समझो आपके जीवन का एक दिन बीत गया और आपके जीवन में से एक अंश भाग खत्म हो गया। इसलिए हमें समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए और उस समय का हमें कैसे सदुपयोग करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी सीखना होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत कर्म करता हूँ, पता नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो कुछ होता ही नहीं है। अब वो लोग कैसे कर्म करते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होती, वो कभी समय की कैलकुलेशन नहीं करते कि कितना समय मैंने खाने में बिता दिया, कितना समय मैंने नहाने में बिता दिया, कितना समय मैंने कपड़े धोने में बिता दिया और कितना समय मैंने सोने में बिता दिया। अब कर्म कहाँ सपने में कर आए? उन्हें पता ही नहीं होती कि कर्म क्या चीज है और मैं कहाँ कर आता हूँ। इसलिए कर्म समय को जानना बहुत जरूरी है। जब मैं एक छोटे लेवल से आपको बताती हूँ कि मेरे दिन की दिनचर्या को मुझे 3 भागों में बांट लेना चाहिए। जब मैं दिन को 3 भागों में बांट लूंगी तो मेरा जीवन भी 3 भागों में बढ़ जाएगा। कुछ समय मैं बराबर नहीं बोल रही हूँ कि बराबर बांटो। कुछ समय हमें भगवान की प्रार्थना या जो भी आपका इष्ट देव है उनकी प्रार्थना में लगाना चाहिए, जिसको भी आप मानते हो, भक्ति भजन जिसमें भगवान की प्रेयर करने में लगा देना चाहिए। और उसके बाद कुछ समय हमें अपने निजी सेल्फ पे लगाना चाहिए, जैसे नहाना धोना, खाना, कपड़ा, ये सब लगा देना चाहिए। तीसरा समय हमें वहाँ लगाना चाहिए जो मेरा समय संचित हो किसी भी रूप में। चाहे मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, उस समय को मैंने 2-4 घंटे परिश्रम करा और स्टोर कर लिया, या किसी के साथ में कुछ काम कर रहा हूँ, किसी के लिए सेवा कर रहा हूँ या किसी के साथ कुछ कर्म कर रहा हूँ, तो वो भी मेरा एक तरह से संचित समय हो जाएगा और कभी ना कभी वो मेरे समय में आकर खड़ा होगा। इसलिए मुझे तीसरा भाग भी करना जरूरी होता। इसको अपनी सुविधा के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हो। वैसे गृहस्थियों के लिए पूजा कम बताई है, कर्म ज्यादा बताया है। और जो संत या महापुरुष हैं उनके लिए ज्यादा पूजा जरूरी होती है, पूजा में ज्यादा समय लगाए, भजन पूजा में, और कर्म कम माना जाता है। लेकिन गृहस्थियों के लिए कर्म ज्यादा जरूरी होता, क्योंकि बिना कर्म संचित करे हुए आप अपनी गृहस्थी को नहीं चला सकते। उसके लिए आपको संचित समय ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपके पास है इतना वो कि आपको किसी की जरूरत नहीं है तो बेशक संचित मत करो, लेकिन आपको ध्यान जरूरी रखना है कि मैंने दिन किस तरीके से बिताया। जब दिन का याद रहेगा तो जीवन भी याद रहेगा, तो फिर आपको दुख नहीं होगा जब आपका संचित कर्म नहीं लौटेगा। इसलिए आपको जागरूकता से जीना चाहिए। अगर आपको कहीं से कुछ चाहिए तो आपको संचित करना पड़ेगा पहले, तभी आपको लौटेगा। बिना संचित किए कभी लौटेगा नहीं। ये संसार कर्म क्षेत्र है।
ये सब भूल है कि मैं इसके साथ ये मेरा कर देगा, वो मेरा कर देगा, कोई तुम्हारा नहीं करेगा। जब तक तुमने किसी के साथ संचित ना रखा हो कोई समय या कर्म, बिना संचित किए कोई नहीं लौटता कहीं से भी है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी दिनचर्या की डायरी लिखनी चाहिए नियमित, और देखना चाहिए कि मैंने क्या किया। इसी बेस पे मैंने एक धन के ऊपर भी बनाई हुई है एक वीडियो कि आप अपने धन को कैसे संचित कर सकते हैं और किस तरीके से कितना भाग कहाँ लगाना चाहिए। इसी प्रकार से समय का भी है कि समय को आप कहाँ लगाना चाहिए है। और ऐसे करते हुए जब आप अपने जीवन की दिनचर्या करोगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और बहुत अच्छा महसूस करोगे। वरना आप यही भ्रम में रहोगे कि मैं तो कर्म कर रहा हूँ लेकिन मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना चाहिए अपनी दिनचर्या में कि तुम क्या करते हो। और गुरुदेव का कहना है कि जवानी में जितना कर्म कर लोगे वही जब तुम्हारे कर्म करना बस की नहीं होगा तो वही संचित धन तुम्हें लौटना शुरू हो जाएगा। अगर जवानी में ही आप कर्म से भागोगे तो बुढ़ापे में क्या करोगे? बुढ़ापे में तो आपके हाथ पैर काम ही नहीं करेंगे, फिर आप कहाँ संचित करोगे? किसके साथ कर्म कर सकते हो है? तो इसलिए आपको जवानी में भरपूर ऊर्जा से कर्म करना चाहिए और भरपूर ऊर्जा के साथ अच्छे से इतना संचित कर लेना चाहिए कि ताकि आप बुढ़ापा शांति से काट सको। फिर कर्म की इतनी जरूरत नहीं है आपको, फिर तो कर्म ही आपके लिए बंधन बन जाएगा। उससे भी एक दिन तुम्हें मुक्त होना फिर भजन ही काम आएगा। और सही भी है, जब शरीर तो साथ नहीं देगा तो अब कर्म क्या करोगे? इसलिए जवानी में भरपूर कर्म करना चाहिए, जितना स्टोर कर सकोगे वो तुम्हारे फायदे की बात है। ओम गुरुवे नमः।